अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर करवाऊंगी जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अजीम राजों में से एक है, स्टोनहेंज। एक ऐसी जगह है जो ना सिर्फ इल्म के शौकीन लोगों के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए जो पुरानी तारीख और मिसाल से भरी हुई चीजों में दिलचस्पी रखता है, उसके लिए भी ये एक अजीबो गरीब जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर पत्थर, हर स्ट्रक्चर और हर लाइन अपने आप में एक राज है। स्टोनहेंज का जवाब कोई नहीं दे सकता। ये पुरानी दुनिया की एक अजीब और मशहूर पहेली है। हर शख्स इसके बारे में अपनी अपनी थीरीज रखता है। क्या ये किसी ओल्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा था? क्या ये एक ऐसा हवाई रास्ता था जो लोगों को आसमान तक ले जाता था? या सिर्फ ये एक पुरानी जंगली मंजिल थी जो हमारी तारीख में खो सी गई है? इन सब सवालों के जवाबात आज तक नहीं मिल सके। स्टोनहेंज जो इंग्लैंड के सोल्सबरी प्लेन में वाक़ है, इसके बारे में लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि इस कदर भारी पत्थर किसने यहाँ रखे और क्यों रखे। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये पत्थर जो हजारों साल पुराने हैं, आज भी अपने राज छुपा कर रखते हैं। इन पत्थरों के अंदर कोई तो छुपी हुई कहानी है जो हम आज तक समझ ही नहीं पाए। कैन यू इमेजिन, आज से हजारों साल पहले इंसानों ने इतने बड़े पत्थर किस तरह से इस जगह पर रखे? कैसे उनको इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ, जिसे हम भी आज तक समझ नहीं पाए, एक जगह पर लगाए? स्टोनहेंज का रंग, इसकी शेप, इसका साइज, हर चीज अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्टोनहेंज का डिजाइन और उसकी प्लेसमेंट आज भी एक मिस्ट्री है। क्या ये सिर्फ एक एंशिएंट टेंपल था या फिर ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था? लोगों का कहना है कि ये जगह किसी रस्मो रिवाज, किसी रिलीजियस सेरेमनी के लिए भी यूज होता है। इसके बारे में बहुत सी थीरीज बनाई गई हैं और हर थीरी अपने अंदर एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। Some say it was built to track the movements of the sun, while others believe it was a place to connect with heaven. तो क्या आपको लगता है कि ये थीरी सही हो सकती है? कुछ थीरीज ये भी कहती हैं कि ये a kind of a time machine भी हो सकता है। Imagine, it could have been a place where ancient people could travel through time, or a bridge between different realms. ये सब कुछ हमारी सोच से भी परे है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि हम आज तक नहीं जान पाए कि स्टोनहेंज का असली मकसद क्या था। इसका सीक्रेट, इसकी क्रिएशन के साथ जुड़ी कहानी अब तक हमारी नजरों से दूर है, लेकिन ये जगह आज भी दुनिया के लोगों को अपने राजों की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो क्या आप इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर आप मेरे साथ रहिए और इस थ्रिलिंग जर्नी का हिस्सा बने। क्या पता हम इस सारी कहानी के जवाब ढूंढ लें। So before getting into it, please do like my video, subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon so that you may get all the updates of my channel. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोनहेंज की तारीख के बारे में। स्टोनहेंज इंग्लैंड के सोल्सबरी प्लेन में वाक़ है और ये एक बहुत पुराना, तकरीबन 5000 साल पुराना मॉन्यूमेंट है। ये मॉन्यूमेंट नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के दौरान बनाया गया था। स्टोनहेंज की बनावट का सिलसिला 3000 बीसी के आसपास शुरू होता है। उस वक्त इस जगह पर छोटे छोटे पत्थर लगाए गए थे जो एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा थे। ये शायद लोगों के लिए एक रिलीजियस या कल्चरल पर्पस के लिए बनाए गए थे। फिर 200 बीसी के आसपास दूसरी स्टेज शुरू हुई। इस दौरान इसमें बहुत बड़े पत्थर जो सार्सन स्टोन्स कहलाते हैं ऐड किए गए। ये स्टोन्स वेल्स इलाके से लाए गए थे और ये पत्थर इतने हैवी थे कि इनका वेट 25 टन तक का था। इन पत्थरों को बहुत कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइज डिजाइन में रखा गया था और इस स्टेज पे ये मॉन्यूमेंट अपनी करंट शक्ल में आने लगा। आखिरी स्टेज 1600 बीसी के आसपास थी जब ये मॉन्यूमेंट अपनी फाइनल पोजीशन में था। ये टाइम था जब स्टोनहेंज में लास्ट मॉडिफिकेशंस और अलाइनमेंट्स किए गए थे।
ये पीरियड स्टोन एज की हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये वो वक्त था जब इस मॉन्यूमेंट को अपनी पूरी शेप मिली। अब हम बात करेंगे स्टोनहेंज की तामीर के बारे में। ये एक सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि इतने भारी और बड़े पत्थरों को कैसे ये लोग यहाँ तक लाए और इन्हें अरेंज किया। स्टोनहेंज की कंस्ट्रक्शन एक अजीब और मुश्किल काम था। ये पत्थर जो बहुत बड़े और हैवी थे, खुद इंसानों ने अपने हाथों से शिफ्ट किए थे, यहाँ तक कि ये पत्थर दूसरे शहरों से लाए गए। ये कंस्ट्रक्शन बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के बहुत ही एडवांस थी। आज भी ये हमारे लिए एक मिस्ट्री है कि लोग इतने बड़े स्टोन्स को कैसे हैंडल करते थे। स्टोनहेंज में दो तरह के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, कार्सन स्टोन और ब्लू स्टोन। कार्सन स्टोन्स बहुत भारी और बड़े पत्थर होते हैं, जबकि ब्लू स्टोन्स थोड़े हल्के वेट के होते हैं, और ये दोनों किस्म के पत्थर वेल से लाए गए थे। आज भी ये समझना मुश्किल है कि इन पत्थरों को वेल से 200 किलोमीटर की दूरी पर कैसे लाए गए। आज के ज़माने में ऐसे काम हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उन दिनों में उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ थियरिस्ट कहते हैं कि इन्हें वुडन स्लैजेस, रोलर्स या रस्सी से खींच कर लाया गया होगा। स्टोनहेंज का डिज़ाइन काफ़ी केयरफुली बनाया गया था। पत्थरों को इस तरह से अरेंज किया गया था कि ये सन के स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ अलाइन हो, जैसे समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस के दौरान। स्टोनहेंज के डिजाइन की एक सर्कल में अरेंजमेंट की गई है। इसका मतलब ये है कि स्टोनहेंज को स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस के लिए बनाया गया था। अब हम बात करते हैं स्टोनहेंज के मुख्तलिफ पर्पसेस के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक फाइंड नहीं किया गया, लेकिन ऐसी कई थियरीज हैं जो इसके मकसद को समझाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहली और सबसे पॉपुलर थियरी ये है कि स्टोनहेंज को एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के तौर पर बनाया गया था। ये थियरी ये कहती है कि लोगों ने मॉन्यूमेंट सूरज और चांद की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया। इस थ्योरी के मुताबिक लोग यहाँ से सूरज की पोजीशन को देखकर अपनी खेती, फार्मिंग के लिए वक्त का अंदाजा लगाते थे, और ये भी कहा जाता है कि ये कैलेंडर का काम करता था, जहाँ से लोग साल के बदल जाने का वक्त समझते थे। दूसरी थ्योरी ये है कि स्टोनहेंज एक रिलीजियस साइट थी। ये थ्योरी हमें बताती है कि ये जगह लोगों के लिए एक सेक्रेड प्लेस थी, जहाँ लोग अपनी वर्शिप और रिचुअल्स करते थे। अक्सर ये माना जाता है कि ये एक टेम्पल था जहाँ प्राचीन लोग अपने देवताओं के साथ कनेक्ट करते थे। इस थ्योरी के मुताबिक स्टोनहेंज का यूज रिलीजियस पर्पस के लिए होता था, जहाँ लोग अपने स्पिरिचुअल बिलीफ्स को समझते और उनके लिए रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। ये भी कहा जाता है कि इस जगह का सिग्निफिकेंट उन लोगों के लिए था जो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को टाइम और सीजन्स के साथ कनेक्ट किया करते थे। अब कुछ थीरीज हमें ये भी कहती हैं कि स्टोनहेंज एक हीलिंग सेंटर था। ये थीरी हमें बताती है कि ये जगह एक किस्म की मेडिकल सेंटर थी, जहाँ पे लोग अपनी बीमारियों का इलाज करते थे। ये भी कहा जाता है कि उन स्टोन्स के अंदर कोई ऐसी एनर्जी थी जो लोगों को ठीक करने में मदद करती थी। स्टोनहेंज के पत्थरों के आसपास की एनर्जी लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद थी। इस नजरिए के मुताबिक स्टोनहेंज को एक हेल्थ सेंचुरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था। एक और थ्योरी है जो हमें बताती है कि स्टोनहेंज को बनाने वाले लोग किसी ऐसी सुपर नेचुरल पावर या एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा थे जिनको हमें समझने में आज भी मुश्किल होती है। ये थ्योरी थोड़ी अनयूजुअल लगती है, लेकिन कुछ लोग आज भी इस पे बिलीव करते हैं। इसके अलावा हमें एक और बहुत अजीब थ्योरी मिलती है जिसमें बताया गया है कि स्टोनहेंज को टाइम ट्रैवल के लिए बनाया गया था। ये थ्योरी कहती है कि ये मॉन्यूमेंट काइंड ऑफ अ पोर्टल था जो पास्ट और फ्यूचर के दरमियान ट्रैवल करने का जरिया था। ये थ्योरी भी स्ट्रेंज लग सकती है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि इस मॉन्यूमेंट का मकसद टाइम और स्पेस को समझना था। अब हम बात करते हैं एक और मिस्ट्री के बारे में, स्टोनहेंज को बनाने वालों के बारे में। ये भी उन सवालों में शामिल होता है जो आज भी अनसॉल्व्ड हैं। आखिर स्टोनहेंज को किसने बनाया
ये किस सिविलाइजेशन का काम हो सकता है? आइए जानते हैं। कुछ हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मॉन्यूमेंट नियोलिथिक और ब्रोंज एज के लोगों ने बनाया था। वो लोग बहुत बेसिक टूल्स के साथ काम करते थे, लेकिन उनके पास अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस थी जो आज के ह्यूमन से भी बेहतर थी। वो लोग अपने वक्त से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे और उनके पास ऐसी स्किल्स थी जिनको समझने में हमें आज भी बहुत मुश्किल होती है। कुछ थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि स्टोनहेंज को एक खोई हुई सिविलाइजेशन ने बनाया था जो हमसे ज़्यादा एडवांस थी। उनका कहना था कि उस सिविलाइजेशन के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिनको हम आज भी समझने में नाकाम हैं। एक और थ्योरी ये है कि स्टोनहेंज को किसी सुपर नेचुरल या एलियन बीइंग्स ने बनाया था। ये थ्योरी उन लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है जो ये समझते थे कि पुराने ज़मानों में एलियंस का ह्यूमंस के साथ कांटेक्ट था और उन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनाने में मदद की। स्टोनहेंज को लेकर पहले भी कई सारी थ्योरीज थी, लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च टेक्निक्स ने इसके बारे में नए पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड किए हैं। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसी मॉडर्न स्टडीज के बारे में जो स्टोनहेंज के असल पर्पस, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझने में मददगार साबित हुई हैं। मॉडर्न जियोफिजिकल सर्वेज जैसे कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और मैग्नेट्रोमेट्री की मदद से स्टोनहेंज के आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर किया गया है। इन सर्वेज ने ये दिखाया कि स्टोनहेंज के आसपास और भी काफी स्ट्रक्चर्स थे जिनमें से कुछ अब तक ढूंढे नहीं जा सके। ये सर्वेस हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स साइट बनाई गई थी और इसके आसपास के लोग किस तरह की एक्टिविटीज करते थे। जब से स्टोनहेंज की खुदाइयाँ शुरू हुई हैं, तो हर खुदाई के बाद इस मॉन्यूमेंट के बारे में नए राज सामने आए हैं। अब हम बात करेंगे स्टोनहेंज की कुछ ऐसी एक्सकवेशंस के बारे में जो स्टोनहेंज की हिस्ट्री और पर्पस को समझाने में मददगार साबित हुई हैं। आजकल जो मॉडर्न एक्सकवेशंस की जा रही हैं, उनमें एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एडवांस एक्सकवेशन टूल्स और नॉन इन्वेसिव मेथड जैसे लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग का यूज किया गया है। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग से स्टोनहेंज के आसपास के इलाके की 3D मैपिंग की गई, जिससे हमें स्टोनहेंज के आसपास कई और हिडन स्ट्रक्चर्स का पता चला है। ये नई थ्योरीज हमें ये समझने में मदद करती हैं कि स्टोनहेंज का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स था। रीसेंट एक्सकवेशंस में ये भी पता चला है कि कुछ रिमेन्स में विजिबल साइंस ऑफ ट्रॉमा थे, जिसमें फ्रैक्चर्स और इंजरीज शामिल हैं। ये इंजरीज ये दिखाती हैं कि स्टोनहेंज के आसपास के लोग शायद किसी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुए थे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि स्टोनहेंज के आसपास के कम्युनिटी की लाइफ कैसी थी और उनके ऊपर किस तरह के सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर्स थे। मॉडर्न स्टडीज में डीएनए एनालिसिस भी शामिल है। डीएनए टेस्टिंग से ये भी पता चला है कि स्टोनहेंज के आसपास के लोगों के डीएनए में कुछ कॉमन ट्रेट्स थे जो ये बताते हैं कि ये सब लोग एक ही कम्युनिटी के थे। ये एनालिसिस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें इस साइट की समझ और इसकी हिस्ट्री को समझने में मदद करता है। तो नाजरीन, आज हमने स्टोनहेंज के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। स्टोनहेंज के तारीखी, साइंटिफिक और कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को समझना हमें इसके कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस नेचर को बेहतर तरीके से समझने में बहुत मदद करता है। स्टोनहेंज सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि ये एक जिंदा हिस्ट्री का हिस्सा है जो पुरानी दुनिया की सोच, उनके बिलीफ और उनके एडवांस नॉलेज को दिखाता है। आज की मॉडर्न स्टडीज और एक्सकवेशन की मदद से हम ये जान पाए हैं कि ये मॉन्यूमेंट सिर्फ एक बैरियल साइट या रिचुअलिस्टिक सेंटर नहीं था, बल्कि एक कल्चरल और सोशल हब भी था जहां लोग अपने सुख, दुख और बिलीफ्स को शेयर करते थे। अब इस चीज से हमें ये पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स कितने एडवांस थे और उन्होंने कैसे अपने टाइम की साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टोनहेंज के बारे में हमारी जर्नी
अभी भी जारी है। हर नई खुदाई और स्टडी के साथ हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इस मॉन्यूमेंट के असल पर्पस और इसके बिल्डर्स के बारे में और भी ज्यादा जवाब मिल जाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मेरे साथ इस जर्नी में शामिल होने का शुक्रिया। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।